स्वागत है आप स्वागत है मेरे भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू पटना पे। आप देख रहे हैं समान अध्ययन एईडीयू बीपीएससी एईडीयू प्रैक्टिस सेट का समान अध्ययन का सब्जेक्ट देख रहे हैं हम लोग समान अध्ययन का। और जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को कल कर चुके थे, 50 एमसीक्यू को कर चुके थे और आगे आज के 50 को देखेंगे। और बहुत ही कम समय में हम लोग रिवीजन करते हैं। तो हम आज का प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न क्या है हमारा पहला, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है? किस योजना में की गई है? ये किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान का उद्देशिका में संविष्टि नहीं है? कौन सी संविष्टि नहीं है? तो वो संविष्टि नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता। अगला है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो यह एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न को हम देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। वह एक प्रयोग क्या है? तो एक लोकतांत्रिक विभेदीकरण का प्रयोग है। अगला है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद से व्यक्ति से विवाह करने किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? किस अनुसूची में? पांचवी अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सी समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं? किस समिति में? तो प्राक्कलन समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है भारतीय संसद। कौन करता है? भारतीय संसद। ये नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है, भारत राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोट दिया गया है, कौन सा कोट सही होगा? पहला है, राज्य की राज्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होता है। दूसरा, उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए। हाँ, राज्यपाल की जो आयु है 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये बात भी सही है और ये भी सही है। दूसरा, वह राष्ट्रपति के सहमति से ही पद बना सकता है क्या? ये भी बात सही है। कहता है, राज्यपाल को पदच्युत करने का आधार का उल्लेख संविधान में किया जा गया है? तो नहीं। तो ये 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे भी कूट है, कौन सा कथन सही है? कहता है कि यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो ये भी बात सही है। अगला है, वह किसी कार्य की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला, वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 और 3, केवल सी, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला है, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जा सकता है। एनडीपी प्राप्त किया जा सकता है किससे? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर। अगला है, सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है, तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जा सकता? किसे नहीं किया जा सकता? विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। अगला, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर, धरणीय एवं अधिक समावेशी विकास। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन कौन है? असत्य कथन कौन है? तो ये असत्य कथन है, भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी सब सही है, ये गलत है। अगला है, सीआरआर में वृद्धि। जो सीआरआर है,
आर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन-सा प्रभाव होगा? तो अर्थव्यवस्था पे सीआरआर में अगर वृद्धि होगा तो अर्थव्यवस्था में कौन-सा प्रभाव होगा? तो अर्थव्यवस्था के प्रभाव में बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? कौन-सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो मानव संसाधन विकास करना ये उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा गया है जाएगा? किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? तो कहा जाएगा अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कर की स्थिति में कारापात और काराधन होता है, पर तो ये क्या होता है? ये होता है एक ही व्यक्ति पर। अगला, निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह नहीं किया था? किस सड़क का निर्माण शेरशाह ने किया था? तो इसमें कौन-सा सड़क हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारा का सारा सड़क शेरशाह ने नहीं किया था। अगला, अंग्रेजों के द्वारा पटना में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? 1620 में। अगला, बिहार के वे कौन जिले हैं जिसमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो कौन सा जिला है वो? वह है किशनगंज और सहरसा। किशनगंज और सहरसा। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है, वो डालता है आर्य मंजू श्री मूलकल्प। अगला, निम्नलिखित वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? साबा कामी। किसके द्वारा? साबा कामी के द्वारा किया गया था। अगला, 1857 के क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किस क्षेत्र में देखा गया है? किस क्षेत्र में देखा गया है? तो ये देखा गया है रोहिणी। अगला है, बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कह रहा है कौन सा कथन सही होगा। कह रहा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियम युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियम युग में हुआ था। अगला है, ये क्या हुआ था? तो हाँ, ये हुआ था। तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है, ये भी बात सही है। अगला है कि विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, ये बात सही नहीं है। अगला है, बिहार के मैदानी क्षेत्र में थक चट्टानें पाई जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती? कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो पुनपुन नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती। बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क शासक का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जो वास्तविक संस्थापक था, इसका नाम था इब्र बख्तियार खिलजी। इब्र बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कोकोलत जलप्रपात नवादा में पड़ता है, ये बात सही है। मांझर कुंड जलप्रपात नालंदा में पड़ता है, नहीं, ये नालंदा में नहीं पड़ता। तुतला भवानी रोहतास में पड़ती है, हाँ। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में पड़ता है, हाँ, ये बात सही है। नालंदा में कौन पड़ता है? तो बताइएगा। अगला है, निम्नलिखित भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ चट्टान, जो धारवाड़ चट्टान है, धारवाड़ चट्टान कहाँ पे है? तो धारवाड़ चट्टान दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, ये सब में धारवाड़ चट्टान है। विंध्य चट्टान के बारे में बात करें तो विंध्य जो चट्टान है, विंध्य चट्टान देखने को मिलेगा। विंध्य चट्टान दक्षिण पश्चिमी बिहार कैमूर और सोन जिला में सोन नदी घाटी के पास। टर्सरी चट्टान जो है ये पड़ जाता है गंगा नमक का मैदान। और क्वार्टेज ये इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, 1, 3, 4, 1, 2। कह रहा है, निम्नलिखित बिहार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला जो नेपाल और एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? कौन सा जिला है वो? वह है किशनगंज। किशनगंज जो जिला है ये नेपाल से भी और पश्चिम बंगाल से दोनों से क्या करता है? सीमा साझा करता है। बिहार बजट 2026-27 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार कैसा है? जिसका आकार है 3 करोड़ 47 लाख इतना करोड़ रुपया इतना है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रही है? तो वास्तविक जीडीपी
जो वृद्धि दर है 7.4% है। बिहार राज्य के गठन की डैश वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस को कौन सी है? तो ये अगर हम 2025 का बात करें तो 113वीं, और कुछ दिन पहले ही बिहार मार्च मनाया गया है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 114वीं। कौन सा हो जाएगा? 114वीं। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 25 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा? ये किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है मैक्सिको का। किसका? मैक्सिको का। 10वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन से देश ने भाग लिया है? कौन से देश ने भाग लिया है? स्कॉटलैंड। कौन से देश ने? स्कॉटलैंड। टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो ये किया है वियतनाम। कौन सा देश ने? वियतनाम। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराव एयर बेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई गई। यह एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यह जो एयरबेस है किस देश से संबंधित है? तो ये अफगानिस्तान से संबंधित है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, वह अब कब हुआ? कहा गया वह कब हुआ है? वह कब हुआ है? वह हुआ है 27 जनवरी 2026 को। 27 जनवरी 2026 को। निम्नलिखित में से कौन सा एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ASSOCHAM के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? कौन किया है? तो ये पदभार ग्रहण करने वाले हैं जिनका नाम है निर्मल मिंडा। निर्मल मिंडा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो किस कॉर्प को किया है? यूरोपीय यूनियन। अगला, निम्नलिखित हाल ही में मुख्यमंत्री एती कोली दूती योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये असम में की गई। एती कोली दूतीपात योजना असम राज्य में किया गया। भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? पहली महिला पायलट बनी है हंसजा शर्मा। हंसजा शर्मा। अगला प्रश्न है हमारा मेरे भाई, कह रहा है भारत के किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है? यह नामांकित किया गया है मेघालय। अगला है, किस राज्य ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया? शून्य गरीबी मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। यह कौन से राज्य ने किया? ये राज्य करने का काम किया उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? कृषि वर्ष के रूप में घोषित करने वाले जो राज्य हैं वो राज्य कौन है? सॉरी, वो राज्य है मध्य प्रदेश। अगला है, 77वें गणतंत्र दिवस पैरेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? यह किस राज्य की झांकी को? तो यह है महाराष्ट्र के राज्य की झांकी को। अगला है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को 2 से मिलाइए। IMF कार्यकारी निर्देशक, ये कहाँ पे पड़ेगा? तो ये इसका यही हो जाएगा, उर्जित पटेल। इसकी नियुक्ति की गई है उर्जित पटेल का। ये बिल्कुल सही है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है अनुतिन चारनबिलाकुल। अगला है, फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम है सेबेस्टियन लुनरको। और ACC के अध्यक्ष कौन बने? तो ACC के अध्यक्ष बने मोहसिन नकवी। तो ये बात बिल्कुल सही है, 1 2 3 4, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आज के सेकंड लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे स्क्वॉच पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो स्क्वॉच पुरस्कार C. को किया गया। और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु निम्न में से कौन सा थीम निर्धारित है? कौन सा थीम निर्धारित है? यह थीम जो है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता
के लिए निर्माण। तो इसका बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा, बाकी के सारे गलत हो जाएँगे। तो आज के लिए बस इतने 50 प्रश्नों को हमने अभी देखा है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।